हाँ तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव दोनों ही आप बोल सकते हो। क्योंकि देखिए, हम जब भी अपनी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी स्मार्टफोन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और हमारे कम्युनिकेट का मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी जरिया होता है वो हमारे डिस्प्ले होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल वॉइस कमांड से भी हम कुछ हद तक थोड़ी बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम अपनी डिस्प्ले के थ्रू ही स्मार्टफोन से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके लिए और सबके लिए ये जानना कि आपके मोबाइल में जो स्क्रीन लगा हुआ है उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, और वो कैसे काम करता है। अगर अभी तक आपको पता नहीं था तो फिकर नॉट, मैं किसके लिए हूँ, मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझा दूंगा। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है। सो हे गाइस, माय नेम इज अभी, यू आर वाचिंग tech.info, लेट्स बिगिन। हाँ तो दोस्तों, आजकल के स्मार्टफोन में बेसिकली दो ही तरीके के डिस्प्ले यूज हो रहे हैं, IPS LCD, AMOLED। तो मैं इस वीडियो में इन्हीं दोनों के बारे में बात करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि IPS LCD कैसे काम करता है, AMOLED कैसे काम करता है, और दोनों के थोड़े बहुत फीचर्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। इससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आपको स्क्रीन को आपको प्रोटेक्ट करना कैसे है। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं क्लियर करता चलूं कि मैं रिजोल्यूशंस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला, क्योंकि अगर रिजोल्यूशंस के बारे में बात करने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो बने। अगर आपको वैसे रिजोल्यूशंस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दो, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कमेंट करना फ्री है, सो डेफिनेटली आप कमेंट में बोल सकते हो अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LCD से, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। AMOLED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स। बेसिकली जो हमारे घर में जो LED लगे हुए होते हैं वही होते हैं। अभी दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, जो लाइट सोर्स होती है वो दोनों की अलग अलग तरीके की होती है। जो हमारे LCD होती है उसमें हमें एक बैकलाइट मिलता है, सबसे नीचे एक पैनल लगा हुआ होता है जिससे हमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है। उसके ऊपर से RGB ट्यूनिंग की होती है तो हमें उस हिसाब से कलर्स दिखते हैं। लेकिन जो AMOLED होती है उसमें हर एक पिक्सल के लिए एक एक LED लगा हुआ होता है। उस तरीके से LED का भी RGB ट्यूनिंग किया हुआ होता है और हमें कलर्स ठीक ठाक उस हिसाब से कलर्स दिखते हैं। हो गया। तो इसलिए AMOLED में LED लगे हुए थे तो हमें AMOLED में बैकलाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन LCD में बैकलाइट ही मेन है, उसी से ही हमें लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे डिस्प्ले पे हम जो भी देख रहे हैं वो शो होता है। हाँ तो चलिए, ये हो गई LCD और AMOLED की बात। अभी थोड़ी बहुत बात इनके बारे में कर लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनके क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइसिंग की तरफ देखा जाए तो AMOLED में हर एक पिक्सल के लिए एक LED लगा हुआ होता है, उसमें एक ऑर्गेनिक फिल्म भी होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो AMOLED इज एक्सपेंसिव देन IPS LCD। जी हाँ, LCD चीपर है और AMOLED थोड़ा महंगा आता है। अगर कलर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो AMOLED है उसमें हमें कलर्स ज़्यादा पंची नज़र आते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से उभर के आ पाते हैं। लेकिन जो हमारे IPS LCD पैनल होते हैं उसमें बेसिकल लाइट रिफ्लेक्ट करके आता है, तो इतना अच्छा पंची कलर हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर वैसे देखा जाए तो अगर आपकी स्क्रीन ब्रीन कहीं टूट गई, कोई डैमेज हो गया, कुछ एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, तो इस केस में अगर आपके फ़ोन में IPS LCD लगा हुआ है तो आपको रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और वैसे IPS LCD सस्ता भी होते हैं, AMOLED थोड़ी महंगा होते हैं और रिप्लेस करने में भी थोड़ा उसमें मुश्किल आती है। और कुछ अलग बात करें तो ये बहुत जगह पे प्रूव्ड है कि जो AMOLED होते हैं उनमें ब्लैक्स ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखते हैं, और जो IPS LCD होते हैं उसमें ब्लैक तो दिखते ही नहीं है मेरे हिसाब से, वो ग्रेइश ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करके आती है
और ब्लैक कलर का लाइट है नहीं। ऑब्वियसली हम सबको पता है लाइट का कलर कभी ब्लैक नहीं हो सकता, इसलिए हमें लाइट जो आईपीएस एलसीडी होती है उसमें कभी ब्लैक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं दिखते हैं। लेकिन जो एमोलेड होती है वहाँ पे जो बल्ब होती है, जहाँ पे हमें ब्लैक कलर चाहिए, वो जो एलईडी बल्ब होती है उसे हम बंद कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एकदम हमें डार्क दिखती है। और जो लाइट होती है वो ज़्यादातर वाइट होती है। तो कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मुझे मिला है, मैंने खुद नोटिस नहीं किया है, मेरे रिसर्च के टाइम मैंने थोड़ी बहुत आर्टिकल से पढ़े जिसमें ये लिखा था कि आईपीएस एलसीडी का वाइट थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर होता है। हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया है। अभी एलईडी ऑन ऑफ की बात हो रही है तो मैं और एक बात बता दूं कि जो पावर कंजप्शन होती है तो वो एमोलेड की कम होती है। क्यों? क्योंकि जहां पे हमें लाइट नहीं चाहिए, जहां पे हमें डार्क कलर दिख रहा है, डार्क यानी कि ब्लैक कलर दिख रहा है, वहां पे हम वो एलईडी को बंद कर सकते हैं। तो इसलिए वो एलईडी बंद हो जाएगी तो पावर कंजप्शन कम हो जाएगी। इसलिए जो एमोलेड होता है उसमें पावर कंजप्शन कम होता है। लेकिन जो आईपीएस एलसीडी होता है उसमें बैकलेफ्ट होता है, तो उस हिसाब से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम जितने एरिया ब्लैक दिख रहे हैं उसको बंद करते हैं। सो उसमें पावर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। हो गया। और एक बात की जाए, अगर देखा जाए तो एमोलेड में अगर आपके एक ही जगह पर एक ही कलर, सोचिए कि आपकी स्क्रीन पे जो बैटरी का कलर है वहां पे भी एलईडी जलते होंगे, तो वो जो बैटरी का कलर है वो हमेशा बंद ही रहते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर कहीं पे आपका एक ही कलर का कोई चीज बहुत सा टाइम से शो होगा तो वो क्या होता है कि वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो कभी कभी एलईडी फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपके स्क्रीन में ऐसे 2-3 जगह पे हो गई तो आपको स्क्रीन रिप्लेस करवानी पड़ जाती है। लेकिन आईपीएस एलसीडी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आईपीएस एलसीडी में एक और दूसरा प्रॉब्लम है, आईपीएस एलसीडी में आपको लाइट ब्लीडिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपको ऐसा लग रहा है कि साइड से लाइट आ रही है स्क्रीन के ऊपर, तो वो एक दिक्कत आईपीएस एलसीडी के साथ होती है। और एमोलेड में एक और बात होती है कि उसमें आपको रेनबो इफेक्ट दिखते हैं। जी हाँ, जब हम व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो एमोलेड की थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब आप कितने टिल्ट करके अपनी फ़ोन से मल्टीमीडिया कंज्यूम कर सकते हैं। अगर उसकी बात करें तो एमोलेड की थोड़ी बेहतर है। लेकिन कुछ चीपर एमोलेड पैनल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें रेनबो इफेक्ट देखने को मिलता है। हम थोड़ी एक्सट्रीम व्यूइंग एंगल से देखते हैं तो हमें ऐसा लगा कि उसके स्क्रीन के ऊपर इंद्रधनुष जैसा कुछ है, तो वो ये एक चीज़ है। लेकिन आफ्टर ऑल देखा जाए तो दोनों डिस्प्ले अपने अपने हिसाब से सही हैं। एक और डिफरेंस की बात करूं तो सिक्योरिटी की एक और डिफरेंस है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोन को सिक्योरिटी नहीं, आपके फ़ोन में जो सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, हमें एमोलेड में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आईपीएस में अभी तक ऐसा कोई मतलब फीचर नहीं आया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का। अभी तक इसलिए बोल रहा हूँ कि हाल फिलहाल में ऐसे रूमर हैं कि अगले कुछ दिनों में शायद हमें आईपीएस एलसीडी में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाए। लेकिन एमोलेड में बहुत सालों से है। और क्यों है? क्योंकि एमोलेड में इंडिविजुअल एलईडी लाइट्स होते हैं तो हम उन्हें इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें जितनी जगह पे लाइट चाहिए हम उतनों को ऑन कर सकते हैं और जहां पे नहीं चाहिए उन्हें ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए एमोलेड में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। हाँ, तो चलिए, ये तो हो गई डिफरेंस की बात। थोड़ी सिमिलरिटीज की बात करें तो जो भी डिस्प्ले के फीचर्स होते हैं जैसे कि आपकी फास्ट रिफ्रेश रेट हो गया, टच सैंपलिंग रेट हो गया, ये दोनों के साथ कंपैटिबल है। यानी कि डिस्प्ले में आपकी टाइप जो भी हो, आईपीएस एलसीडी हो या फिर एमोलेड हो, आपको फास्ट रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट अच्छी खासी दी जा सकती है। अगर वैसे आपको फास्ट रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट के बारे में नहीं पता है तो मैं आई कार्ड पे लिंक दे रहा हूँ और एंड स्क्रीन में भी आपको शो हो जाएगा, आप उसे जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं किसने कौन सा डिस्प्ले टाइप प्रीफर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पैसा है और आप एमोलेड अफोर्ड कर सकते हो तो एमोलेड के लिए जाए, क्योंकि उसमें आपको कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, मल्टीमीडिया बहुत अच्छी दिखती है। कोई भी वीडियो आप देखो, फोटो देखो तो उस एमोलेड में कलर जो होता है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप आईपीएस एलसीडी के लिए जाना चाहते हो तो इतना कुछ बड़ा रीज़न नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि एमोलेड में ही
बेसिकली थोड़ी दिन पहले अगर ये वीडियो बना रहा होता तो मैं बोलता कि अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो IPS LCD को प्रीफर कीजिए, क्योंकि उसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट या फिर हायर टच सैंपलिंग रेट मिल जाएंगी। लेकिन अभी AMOLED में भी वो ठीक ठाक बजट रेंज के अंदर मिल रहे हैं, तो वैसे तो प्रीफर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक बजट में फ़ोन ले रहे हैं डे टू डे यूसेज के लिए, आप इतना ज़्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम नहीं करते, बस डेली टैक्स थोड़ी बहुत कर दें, तो ही आप IPS LCD कंसीडर कीजिए। लेकिन अगर आप कोई सेगमेंट के अंदर फ़ोन ले रहे हैं और उसमें आपको AMOLED मिल सकता है, तो आई विल से कि आप AMOLED प्रीफर कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और एक बात बोल देता हूँ कि जो AMOLED होता है उसमें एक ऑर्गेनिक फिल्म लगी हुई होती है। जो AMOLED में ऑर्गेनिक है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिक फिल्म लगा होता है, उसके वजह से है। और जो ऑर्गेनिक फिल्म होता है, जो ऑर्गेनिक होता है उसका लाइफ टाइम थोड़ी कम होती है, तो अगर वो ऑर्गेनिक फिल्म खत्म हो गई तो AMOLED बंद हो जाता है। लाइफ स्पैन कम है का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1-1.5 साल में ख़राब हो जाएगा। आई एम सेइंग अबाउट 5-6 ईयर्स, ठीक है, 5-6 साल के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आपकी LCD पैनल है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आपकी LCD पैनल का लाइफ स्पैन AMOLED से थोड़ा ज़्यादा होता है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं खरीदते टाइम। लेकिन अगर आपको, मैं यही बोलूँगा फाइनली, अगर आपको जिस बजट में आप फ़ोन लेना चाह रहे हैं, अगर आपको AMOLED मिल रहा है और आप मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आप AMOLED प्रीफर कीजिए। वरना IPS LCD अभी कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे रिजोल्यूशंस के साथ डिस्प्ले आ रहे हैं। वैसे पहले ही बताया हुआ है, अगर आपको रिजोल्यूशंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के पास पहुंचे और ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ भी शेयर हो, तो आप उसके साथ डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।